अमेजिंग मार्वलस टेस्टिमनी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्टिमनी आई, किस रीति से प्रभु ने छुआ और एक लाइफ को ग्रेट किया है। और ये बहन का नाम सोनिया है। कहते हैं इनकी फरवरी 2013 में इनकी जब मैरिज हुई तो कहते हैं मैरिज के बाद एकदम से जो है दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए, किसी ने जादू टूना कर दिया और ब्लड के छिट्टे जो थे कहते घर में आने लगे और दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे, दबाव पड़ते थे, ऐसा लगता है जैसे दुष्ट आत्मा गला दबाती हो, एकदम से कहते सांस भी रुक जाती थी और कहते ये चिल्लाकर जो है घर से बाहर भागती थी। आप सोचिए कि नई मैरिज हुई, नई ब्याही दुल्हन जो है अपने ससुराल में कहते अटैक की वजह से घर से बाहर भागती थी और सारे लॉज के लोग जो है वो हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कहते सपने में भी मरे हुए लोग, सांप, ब्लड, गंदगी नजर आती थी और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत रिलेशन बनाती थी सपनों में और खुली आंखों से भी दुष्ट आत्मा कहते एक लेडी के रूप में दिखाई देती थी जो इसे बातें करती, कहती थी कि तुझे मैं मार दूंगी और इस रीति से कहते कपड़े भी इनके फट जाते थे, कट जाते थे और धीरे धीरे अटैक कहते बहुत बढ़ने लगे। कहते 3-3 महीने बाद पीरियड आते, जब आते तो हैवी ब्लीडिंग होती और ब्लड के कहते क्लॉट्स जो है बड़े बड़े क्लॉट्स बाहर निकलते थे और कहते पूरी बॉडी स्वेल हो जाती थी। इतनी हैवी ब्लीडिंग की वजह से कहते हैं कि ब्लड जो है वो बहुत कम रह गया था। फिर जब इन्होंने कहते हैं कि बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी जो है कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जब डॉक्टर के पास गए तो स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर ने बताया कि यूट्रस में आपके बहुत ज्यादा सूजन, स्वेलिंग है और बच्चेदानी का मुंह जो है कहते बहुत छोटा है और एग भी नहीं बनते। और डॉक्टर ने कहते दवाइयां दी, लगातार मेडिसिन खाते रहे लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। हर 15 दिन बाद जो है डॉक्टर्स जो है इनके यूट्रस में नीचे से गुप्तांग के द्वारा कहते हैं मेडिसिन रखते थे। एक हैवी ट्रीटमेंट था, पेनफुल प्रोसीजर था। ये इसलिए होता था ताकि एग ग्रो हो सके। हर 15 दिन बाद और लगातार 1.5 साल ये पेनफुल प्रोसीजर इस बहन के साथ हुआ और साथ में कहते हैं इंजेक्शन भी लगते थे और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन खाते थे। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का कहते हैं इनकी बॉडी पर साइड इफेक्ट पड़ा और जिसकी वजह से कहते हैं कि यूट्रस में इन्फेक्शन भी हो गई और साथ में कहते हैं यूरिन लीक करना शुरू कर गया था और जिसकी वजह से बार बार कपड़े चेंज करते थे, बार बार यूरिन अपने आप लीक होता था और कई बार कहते हैं कि ऐसा होता था कि बाथरूम आता ही नहीं था। और फिर कहते हैं कि इनके जो है यूट्रस पे कहते हैं कि यूरिन पाइप लगाकर कहते हैं बाथरूम बाहर निकालते थे। इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लगातार खाते रहे और कहते 2015 में जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने कुछ और ही बता दिया जो सबसे भयानक था। डॉक्टर ने बोला कि आपके यूट्रस में कैंसर हो चुका है और कहते हैं कि 12 डॉक्टर चेंज किए और क्लियरली डॉक्टर ने बोल दिया था कि बेबी के बारे में सोचो ही मत, अपनी जान बचाने के बारे में सोचो क्योंकि कैंसर जो है पूरी बॉडी में फैल चुका था। उन्होंने बोला था बेबी कभी नहीं होगा क्योंकि जहर फैल चुका बॉडी में और बच्चेदानी में पहले ही पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और कहते हैं कि और भी किसी तरह से बेबी नहीं हो सकता। और कहते हैं कि फर्स्ट शादी के जो इन लॉज थे कहते हैं उन्होंने बहुत बुरी बुरी बातें कहनी शुरू कर दी, बांझ और कलैनी, मनहूस कहते थे और कहते कि सारे इनकी परछाई से दूर भागते थे। गांव में किसी के बेबी होता था तो इस बहन से छुपा कर रखते थे, किसी भी बच्चे को इसे टच करना अलाउ नहीं था। इनकी सोशल लाइफ कहते हैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। फाइट रहती थी हर समय और जिसका अंत ये हुआ कि 2016 में इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ के बाद इनका डाइवोर्स हो गया। और कहते हैं कि फिर ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में चले गए और लगातार मेडिसिन खिलाते रहे, पूरी तरह से अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, गुड़ियों के साथ, डॉल्स, टॉयज के साथ खेलने लगे और इन्हें लगता था कि ये मेरा बच्चा है। इस रीति से डॉल्स के साथ खेलने लगे, पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब और पागल हो चुके थे। और इन्होंने कहते लगातार 2 साल डिप्रेशन की दवाइयां खाई और लगातार काउंसलिंग ली लेकिन कहते कभी भी किसी से भी कोई भी शांति इस बहन को नहीं मिली थी और जिसकी वजह से 20-25 बार कहते हैं इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की नहर में। और कहते हैं जैसे उस शॉप में एंटर हुए वो शॉपकीपर दुकानदार अंको नरोला मिनिस्ट्रीज की मीटिंग अपने टीवी में देख रहा था और वो मीटिंग चल रही थी उस दुकान के टीवी के ऊपर शॉप पर। और कहते जैसे ये खरीद रही थी, आप वचन सुना रहे थे अपोस्टल जी अमेजिंगली, और कहते इस बहन ने अपनी शॉपिंग रोककर, अपना कपड़ा लेना रोककर कहते टीवी की ओर देखना शुरू कर दिया और कहते जैसे सरमन सुनना शुरू किया सेम उसी टाइम कहते एक अमेजिंग सी, अजीब सी शांति महसूस हुई जो डिप्रेशन की इतनी काउंसलिंग में कभी शांति वो नहीं मिली थी। और कहते उसी दिन डिप्रेशन जाता रहा, चर्च आना शुरू किया, विश्वास बढ़ता गया। 2021 में सेकंड मैरिज हुई और 4 अप्रैल 2021 संडे मीटिंग में अपोस्टल जी आपने डिक्लेयर किया कि अथॉरिटी के साथ जितनी भी आपकी लाइफ में दुष्ट आत्मा है उन्हें डांटो,
वो बाहर निकलेंगी, मैं उन्हें बाहर जाता हुआ स्पिरिट में देख रहा हूँ। और बस जैसे ही अपने ये डिक्लेयर किया तो कहते हैं उसी समय विश्वास के साथ इस बहन ने ग्रहण किया, और जैसे ही कहते हैं इन्हें हल्का महसूस हुआ, उसके बाद कहते हैं कोई भी अटैक नहीं हुआ, कोई भी सपना नहीं आया, कोई दबाव नहीं पड़ा, कोई ब्लड के छींटे नहीं आए, कोई दुष्ट आत्मा आंखों से नहीं दिखी। उसी समय सेम टाइम इन चर्च, सेम टाइम प्रेयर को रिसीव करने के बाद अटैक खत्म हुए। और कहते जब घर गए 2 दिन बाद, ओनली 2 दिन बाद जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो फर्स्ट टाइम सेकंड मैरिज के बाद प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। हालेलुया। और कहते हैं उसी दिन कोइंसिडेंटली कहते जिस दिन मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया उसी दिन इनके कैंसर का भी चेकअप था। और कहते जैसे डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट आए, तो परमेश्वर ने एक नहीं डबल ब्लेसिंग दी, कैंसर भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और पूरे 9 महीने बाद परमेश्वर ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, जो बड़ा बेटा इनके हस्बैंड की दूसरी शादी वाले हस्बैंड की गोद में है। और लगातार विश्वास बड़ा, चर्च आते रहे, गवाहियां देते रहे, गांव के गांव कहते चर्च के बारे में बताया, और कहते लगातार चर्च आते रहे। और फिर परमेश्वर ने सेकंड बेबी जो कि इनकी गोद में है लेडी के, वो भी दिया। 2 मंथ का हो चुका, डबल ब्लेसिंग, 2 लड़के दिए। लहू दे विच छुटकारा उसने, लहू दे विच छुटकारा उसने, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी है, बोलो यीशु दे लहू दी है। हालेलुया। अब बस ये एक बड़ी ही अमेजिंग और बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्टिमनी खुदा ने दी। बचपन से क्रिपल था ये बच्चा, और इस टांगे टोटली टेढ़ी मेढ़ी थी, और ये लड़का आज चलने लगा जैसे मास पे। हालेलुया और हालेलुया। और अपोस्टल जी, ये भाई जो है पैरालाइज का अटैक हुआ था, और जिसकी वजह से चल नहीं पा रहे थे और बाजू भी हिला नहीं पा रहे थे, अपनी बाजू को ऊपर उठाए और ये चल भी पा रहे, व्हीलचेयर को छोड़ दिया, पूरी तरह से फ्री। बड़े बड़े काम करता है खुदा। हालेलुया। बस ये भाई जो है कहते हैं कि इन्हें सांप ने, कोबरा सांप ने काट लिया था। जब इन्हें काटा, हमारे पास फोटोज हैं, जब इन्हें काटा हाथ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं इनके अंगूठे पर कोबरा सांप ने काट लिया। और वो वीडियो भी है, जब इन्होंने जब काटा तो पूरे परिवार ने फटाफट उसे थैली में डाल दिया ताकि और किसी को नुकसान ना पहुंचाए। और कहते हैं जैसे इस सांप ने काटा और तभी से पूरी बॉडी में जहर फैलना शुरू हो गया, और इसे कोई भी होश नहीं थी। एक से दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाते रहे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि इनकी जान को खतरा है। और कहते हैं जैसे ही अनॉइंटेड ऑयल अप्लाई किया और परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, और इस भाई को पूरी तरह से होश आ गया, और डॉक्टर्स खुद हैरान थे। इस बहन को घुटनों में गैप था, दोनों घुटनों में गैप होने की वजह से ये बहन बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे, और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था इनको कि घुटने नए डालने पड़ेंगे। आज जैसे हमने प्रार्थना की, ये बहन सालों के रोग से आजाद हो गए, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। अब बस ये बहन जो है कहते हैं दोनों चूल्हे अपनी जगह से हिल गए थे और बेड पर थे पूरी तरह से, और आज व्हीलचेयर पर आए थे, और आज परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और बड़ी सामर्थ्य के साथ छुआ है, और बिना व्हीलचेयर के ये चल पा रही है। ओ बड़े बड़े काम करता। ये बच्ची जो हमारे साथ है क्लिसिया, ये बचपन से कहते हैं कभी भी नहीं देख पा रही थी, पूरी तरह से अंधी थी, आंखें भी हम देखें तो नॉर्मल नहीं है, और ये देख नहीं पा रही थी। और कहते जैसे चर्च में आ जाए और आपने सामर्थ्य मास प्रे की है, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और एकदम से आंखें खुली है। और अभी हम चेक करेंगे ये कितने देखें, 1 और ये कितने हैं, 2 और ये कितने हैं। पूरी तरह से देखना शुरू कर दिया, पूरी तरह से बचपन से। जी, इस बहन के कैंसर वाली रसौली थी इनके गर्दन के ऊपर, और डॉक्टर ने बोल दिया था कैंसरस रसौली है। और जैसे ही आज आपने प्रेयर किया, आपने बोला कि कलीसिया में लोगों की रसौलियां गायब हो रही, और इस बहन के गर्दन पे कैंसर की रसौली, कैंसरस रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है। हालेलुया। और ये बहन की भी एक टेस्टिमनी कहते 2014 से ये है, चर्च के कहते कट्टर विरोधी थे, और आज चर्च में आए कहते 2014 से कट्टर विरोधी, कहते अपोस्टल जी को देखकर एक खींच आती थी, और कहते हैं क्या पखंड चल रहा है, कहते इतना ज्यादा जहर उगलते थे लोगों में हमारे खिलाफ, कहते लेकिन इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब होने लगी। और कहते जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ चर्च में आना शुरू किया, कहते परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, वचन सुनते सुनते पता चला कि नहीं, खामबरा जीवित कलीसियाओं का घर है, परमेश्वर का घर है। कहते मैंने परमेश्वर का प्रेज करना, प्रभु के दास की प्रेज करनी, लोगों में सुसमाचार देना,
खामरा के बारे में बताना शुरू किया। परमेश्वर ने मैरिड लाइफ को रिस्टोर किया, फाइनेंशियल रास्ते खुले, एक के बाद कई नई टेस्टमनियां बनती चली गई। और आज ये बहन खामरा की फैन है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।